सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो अर्जी का उपाय है। और साईं बाबा के सम्मुख आप अपनी अर्जी कैसे लगाएं कि आपकी मनोकामनाओं को साईं बाबा साक्षात सुने और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करें। तो बाबा की यह अर्जी लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और बहुत सारे साईं भक्त यह पूछते हैं कि गुरुदेव आप अर्जी कैसे लगाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अर्जी लगाने का भी तरीका बताते हैं, और आप लोग खुद अपने घर में भी अर्जी लगाएं, और उसके बाद हम तो आपकी अर्जियां लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अर्जियों में लगाने के बाद क्या करना है, कौन सी विधि से पूजा करना है, कितने दिन तक अर्जियां लगाना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, फिर उन अर्जियों को क्या करना है, सब चीज़ों का आज हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। और इन अर्जियों के साथ मैं हवन कैसे करता हूँ, हवन में कैसे अर्जियों के द्वारा आप तक ऊर्जा प्रेषित करता हूँ, यह समस्त चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से एकदम ब्लॉग को सुनते रहें, और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी और कम शब्दों में बताएं, लेकिन कोशिश यह होता है कि आप लोगों को बताया जाए, लेकिन थोड़ा सा बताने में टाइम ज़रूर लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अर्जी आपको लिखने के लिए एक सफ़ेद कागज़ लेना है। अगर लाल पेन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई भी पेन आपके पास होना चाहिए, और थोड़ा सा हल्दी होना चाहिए। हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा चावल डाल दीजिए उसी हल्दी में, और पानी मिला के गीला कर दीजिए। और उसके बाद बाबा के सम्मुख कुछ पुष्प चढ़ाना है, एक घी का दीप जलाना है। नहा धोकर स्वच्छता के साथ बैठ जाइए, अगरबत्ती जलाइए, दीप जला दीजिए घी का। और उस कागज़ में, जो आप सफ़ेद कलर का कागज़ ले रहे हैं, उसमें अपनी सब मनोकामनाएं, जो आप मांगना चाहते हो बाबा से, जिसके लिए अर्जी लगाना चाहते हो, वो सब कुछ उसमें आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर ओम साई राम, नीचे अपनी समस्या, फिर एकदम नीचे आप उसके नीचे जब आप सब कुछ लिख चुके तो ओम साई राम लिख के एंड करेंगे। और उसके बाद जो हल्दी चावल आपने लिया है, इस पर छिड़क देंगे थोड़ा सा, कि इस पे छींटे पड़ जाएं। और हल्दी चावल लगने से इसको शुभ माना जाता है। और पीला हल्दी मतलब हो गया कि गुरु का प्रतीक होता है पीला, और पीला चीज़ आप इस पे छिड़क देते हैं तो अति पवित्र होता है। अब इस अर्जी पे आपने कर दिया, पीला हल्दी लगा दिया। अब बाबा के सम्मुख इस अर्जी को आप रखेंगे, और रखने के बाद अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, घी का दीप जो आपने प्रज्वलित किया है उसको एक तरफ दाहिने तरफ अपने जहाँ आप पूजा कर रहे हैं बाबा के सम्मुख रख दीजिए। और रखने के बाद अगरबत्ती आपने जला दिया। अब बाबा का 11 वचन पहली बार जब आप अर्जी लगाएंगे तो 11 वचन 11 बार आप पढ़ेंगे। मतलब बाबा का 11 वचन 11 बार बोलेंगे पहली बार जब अर्जी आप लगा के रख रहे हैं। और उसके बाद बाबा के सम्मुख प्रार्थना करिए कि प्रभु जो भी हमने मनोकामनाएं इसमें की हैं उन सभी को पूरा करिए, जो संकट है दूर करिए, धन लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव पुत्र जो भी मांगना चाहे अपना लिखिए। और इस अर्जी को आप छुपा कर वहाँ रख सकते हैं। या अगर अर्जी आप बाबा के सम्मुख परमानेंट मंदिर में नहीं रख सकते तो जब आप पूजा करने जाएं तो डेली इस अर्जी को लेकर जाना है बाबा के मंदिर में। अपने घर की मंदिर में कर रहे हैं वहाँ भी। और आप क्या करिए, इस अर्जी को फिर आप अपने पर्स में या कहीं भी रख लीजिए, लेकिन पूजा करते समय आपको इस अर्जी को अपनी मंदिर में या बाहर साईं मंदिर में जाते हैं वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। तो अब क्या करना रहेगा, जैसे आप डेली पूजा करते हैं बाबा की, 11 वचन आपको करना रहेगा। और बाबा का जो भी चीज़ पढ़ते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी जो भी पढ़ते हैं वो सब कर लीजिए। और इस अर्जी को उसी घी के दीप के ऊपर थोड़ा सा लौ इसका दिखा दीजिए, जलने ना पाए, बस थोड़ा सा आँच लग जाए। तो इतना दिखा करके उस अर्जी को फिर रख देना है। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग 1 महीना 2 महीना 4 महीना अर्जी लगा देते हैं और सोचते हैं उनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो तो गुरुजी क्या करें। तो ऐसी अर्जियों को कोई दिक्कत नहीं, आप रखे रहिए। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और या आपका मन करे कि अब इस अर्जी को हटाना है, तो किसी बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में पवित्र, या किसी पीपल पेड़ के नीचे, जैसे ये देखिए हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक पीपल का ये वृक्ष है, तो ऐसे जो है आप क्या करें, वहाँ पर ले जा कर के रख दें। और रखने के बाद आपको क्या करना है
कि वहाँ प्रणाम करिए और प्रभु से बोलिए कि प्रभु हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। और पीपल वृक्ष के नीचे रखने का मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि पीपल का वृक्ष जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है और पवित्रतम वृक्ष माना गया है, तो इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात विष्णु का प्रतीक होता है, तो वहाँ रखने से आपके घर में धन लक्ष्मी का बरसात होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। तो यह करिए। और उसके बाद एक चीज़ और आपको हम बोलेंगे, क्या चीज़, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, अर्जी को आप विसर्जित करें, तो आप क्या करें कि कुछ गरीबों को फल फूल वगैरह वितरण कर दें। यह चीज़ हो गया। अब अर्जी के बाद जो मैं अर्जी लगाता हूँ आपकी, वो भी मैं इसी प्रकार से लगाता हूँ। और मैं करता क्या हूँ, जब आप लोगों का 3 बृहस्पतिवार 4 बृहस्पतिवार या 1 महीना 2 महीना 4 महीना अर्जी लग जाती है, तो मैं इस पर सभी लोगों के नाम से फल वितरण करता हूँ, गरीबों को कुछ भोजन दान कराता हूँ। इस तरह से हम करते हैं। और उसके बाद जो लोग हवन कराते हैं उनके लिए विशेष अर्जियाँ लगाता हूँ। विशेष अर्जी लगाकर हवन में क्या करता हूँ, सेकता हूँ हवन में, और हवन के द्वारा भी ऊर्जा देता हूँ। तो वह हवन मैं औषधियों से करता हूँ, चूँकि वह हवन जड़ी बूटियों का हवन होता है, जो दिव्य हवन होता है, जिसमें 33,000 मंत्रों का लगभग जाप होता है, और वह हवन थोड़ा सा श्रम साध्य होता है। तो उस हवन को भी मैं करता हूँ और उसके द्वारा भी आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन अर्जियाँ आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। जो भी भीषण संकट हो, बाधा हो, पारिवारिक कलेश हो, उसके लिए अर्जियाँ लगाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो बाबा के सम्मुख अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करता है, बाबा निश्चित रूप से श्रद्धा से उसकी बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करके फिर क्या करते हैं, उसका निदान भी प्रदान करते हैं। बाबा ने अपने 11 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ लिखा हुआ है, एक लाइन आती है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ने 11 वचन में यह चीज़ लिखा है। अब यहाँ हम 11 वचन एक बार बता भी देना चाहते हैं, जो आप लोगों को बोलना है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वहाँ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन धनवा भक्त अनंत मेरी शर्त जय ओम साई ओम साई। तो यह मित्रों 11 वचन है। इस 11 वचन को आपको पढ़ना है और 11 वचन आस्था के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ पढ़ना है। इसीलिए कहा गया है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास सदा फलदायी होता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है। इसलिए बाबा कौन है, सद्गुरु हैं, और सद्गुरु के सम्मुख समस्त भावनाओं को त्याग कर, जो द्वेष की भावना है बाबा के सम्मुख त्याग करिए और बाबा को सब कुछ मानकर बैठ जाइए। निश्चित रूप की आपकी मनोकामनाएं बाबा सुनेंगे, पूरी करेंगे, और घर में जो भीषण से भीषणतम बाधाएं वह समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, किसी की शादी में रुकावट आ रही है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या घर में कोई धन की कमी हो रही है, तो ये चीज़ करें और हवन जरूर कराएं। हवन से काफ़ी बड़ी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि वेदों में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हवन और यज्ञ के लिए ही समर्पित है। आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, और वैदिक पीरियड से लेकर आज तक उत्तर वैदिक और इस कलयुग में भी हवन का अपना एक महात्म्य है, और इसीलिए आज तक लोग हवन की ऊर्जा को समझते हैं। तो इसलिए पूजा के लास्ट में हवन होता है। तो हिंदू परंपरा का एक मान्यता है कि हवन के द्वारा आप, हवन अग्नि जो होती है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम होती है, वो आपकी चीज़ों को देवताओं तक पहुंचाती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यह चीज़ होती है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, जिससे मेरी भी भावनाएं जो वसुधैव कुटुंबकम की हैं वह पूरी हों, और हम सब लोग एक परिवार बने, पूरे विश्व में शांति का वातावरण बने, और इसी के साथ हम जुड़ते चलें। जो भी हमारे साईं परिवार किसी कारणों से कष्ट में, दुख में, उन तक जरूर आप यह वीडियो शेयर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।